हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 48 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो देखते हैं कि क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट है इस प्रैक्टिस सेट का वह क्या है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें 3 कोष्ठकीय हृदय होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, सांप में। क्लियर। यहाँ पर हम लोग सांप की बात किए हैं तो सांप जो कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं, किस वर्ग के यह प्राणी है, तो यह जो है सरीसृप वर्ग के प्राणी है। जैसे कि आपका इसके अंतर्गत छिपकली, घड़ियाल, कछुआ। सांप के अलावा छिपकली, घड़ियाल, कछुआ ये सभी जो किसके अंतर्गत आते हैं, कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं, सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और जबकि आपका जो पक्षी, केचुआ ये सभी जो होता है 4 कोष्ठकीय हृदय वाले होते हैं, क्योंकि पक्षी के अंतर्गत आपका कबूतर भी आता है तो कबूतर भी जो होते हैं वह 4 कोष्ठकीय हृदय वाले होते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि साइमन कमीशन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था और खाली जगहों में कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो कब की थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, दिसंबर 1929 ईस्वी में। और दिसंबर 1929 ईस्वी में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी तो वो कहाँ पे हुई थी, लाहौर में हुई थी। और उसकी अध्यक्षता किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो वहीं पर जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और हम लोग यह बात करें कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी कब की गई थी, तो वह जो है 1922 ईस्वी में हजरत मोहनी के द्वारा जो है सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रस्ताव लाया गया था। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए यहाँ पे हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल की बात किए हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्रयोग जो है बहुत सारे कार्यों में किया जाता है। जैसे कि कपड़ा में यदि जंग लग जाता है या धब्बा पड़ जाता है कपड़ा में तो उसको जो हटाया जाता है वह ऑक्जेलिक अम्ल के माध्यम से ही हटाया जाता है। एक होता है आपका नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का जो प्रयोग होता है किसमें होता है, तो सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में जो है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो इसके साथ साथ जो है आप लोग नाइट्रिक अम्ल के बारे में यहाँ पे माइंड में रखेंगे। ओके, और एक होता है आपका मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, सेब में जो आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है कि तुंगभद्रा नदी किस नदी की एक सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जो है सहायक नदी है आपका तुंगभद्रा नदी। देखिए यहाँ पे हम लोग कृष्णा नदी की चर्चा किए हैं तो कृष्णा नदी जो निकलती है वह कहाँ से निकलती है, तो पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर की पहाड़ी से यह निकलती है। और यदि हम लोग कृष्णा नदी की लंबाई की कुल बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 1401 किलोमीटर जो है कृष्णा नदी की लंबाई है। क्लियर। यहाँ पे और हम लोग तुंगभद्रा नदी की चर्चा किए हैं तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो तुंगभद्रा नदी जो है तुंगा और भद्रा नदियों से मिलकर के बनी हुई है। ओके, और हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे ही अवस्थित है। और आपके ऑप्शन नंबर बी में है गोदावरी। गोदावरी नदी जो है यह कहाँ से निकलती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो गोदावरी नदी को किसी दूसरे नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है, तो वह गोदावरी ही है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और हाँ, यदि आप लोग भारत के सारी नदियों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो मैं इसका स्पेशल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। यदि आप लोग चाहते हैं अच्छे तरीके से क्लियर करना तो आप प्लेलिस्ट में जाकर को जो है उसको ज़रूर देखें और आप लोगों के सारे नदियाँ क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में कि एक घर में एक माह में 900 × 10 पर यहाँ पे पावर 6 है। आपको दिखने में लग रहा हो क्वेश्चन में कि 10 106 है, लेकिन जो है
10 पर पावर जो है 6 है, यहाँ पे जूल है आपको इसकी जगह। ओके, तो इतना ऊर्जा की खपत हुई है, तो इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 250 यूनिट। क्लियर। और यदि हम लोग के यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हुआ है, तो इकाई में ऊर्जा खपत का जो सूत्र होता है वह क्या होता है कि कुल ऊर्जा खपत बटा 1 किलोवाट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका कि इकाई में ऊर्जा खपत, यही आपको क्वेश्चन में मांग रहा है कि इकाई में जो ऊर्जा खपत हुआ है तो वो कुल कितनी हुई है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका कुल ऊर्जा खपत बटा आपका हो जाता है 1 किलोवाट घंटा। तो यहाँ पे मैं सूत्र तो लिख दी हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, तो आपका हो गया कुल ऊर्जा खपत हो गया आपका 900 इंटू 10 पर 6 पावर बटा 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 पर 6 पावर जूल होता है। यहाँ पे भी जूल दिया हुआ है, तो ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 0 आएगा। 9 चौके 36 हो गया आपका, उसके बाद 25 चौके 100, तो कितना हुआ 250 नहीं 250 यूनिट जो है ऊर्जा क्या हुआ यहाँ पे खपत हुआ। तो इस क्वेश्चन का आपका जो वैसे हम लोग आंसर यहाँ पे पहले ही क्लिक कर लिए हैं, फिर भी क्लिक कर लेते हैं दोबारा। ओके, तो इस तरह से यह बनता है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में कि नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वह कौन सा शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। देखिए, हम लोग नीति आयोग की चर्चा की है, तो नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और ये किसके जगह लाया गया? तो ये जो योजना आयोग के जगह लाया गया। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। क्लियर। और आइए हम लोग यहाँ पे नीति की चर्चा की है, तो नीति का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वह प्रधानमंत्री होते हैं। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण खाली जगह ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने। ओके, तो राष्ट्रकूटों ने जो है एलोरा के मंदिरों का निर्माण किया है। और एलोरा जो कहाँ पे है? तो एलोरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में सिचुएटेड है। और एलोरा में ही कैलाश मंदिर है। तो उसका निर्माण जो किया किसने किया है? कृष्ण प्रथम ने। किसने किया है? कृष्ण प्रथम ने। ओके, और एलिफेंटा गुफा जो है यह भी जो है राष्ट्रकूट वंश से ही संबंधित है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में कि मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच सीमा बनाती है? तो वह कौन सा देश? तो भारत और चीन के बीच। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में कि बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1860 ईस्वी में जो है हुआ था। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में कि मिथिला चित्रकला संस्थान किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो वह कौन सा जिला? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मधुबनी जिला में। और बिहार के मधुबनी जिला में जो सर्वाधिक मछली उत्पादन जो होता हुआ मधुबनी जिला में ही होता है। और आपके ऑप्शन नंबर सी में पूर्णिया है। तो पूर्णिया में जो है बिहार में सबसे अधिक यदि जूट उत्पादन होती है तो वह कहाँ पे होती है? पूर्णिया में ही होती है। लगभग 70% जूट उत्पादन जो है आपका पूर्णिया में ही होता है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में कि जूट के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का भारत में कितनावां स्थान है? तो कितना स्थान में आता है बिहार? तो यह जो दूसरा स्थान में आता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और यदि हम लोग ये बात करें कि भारत में प्रथम स्थान किसका आता है जूट उत्पादन में, तो वह पश्चिम बंगाल का आता है।
ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना नहीं बनाता। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती ये दोनों नदियां जो है मुहाना या डेल्टा नहीं बनाती है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और नर्मदा एवं ताप्ती नदी ये दोनों नदियाँ जो कहाँ पे जाकर गिरती है, तो ये अरब सागर में जाकर के, अरब सागर के साइड में आपका जो गुजरात एवं अरब सागर जो जहाँ पे सिचुएटेड, अरब सागर तो आपका बड़ा हो गया, लेकिन वहीं पे आपका खंभात की खाड़ी पड़ता है, तो खंभात की खाड़ी में जो है नर्मदा एवं ताप्ती नदी गिरती है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कि किसी गैस का आणविक द्रव्यमान खाली जगह होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उसके वाष्पदाब से 2 गुना। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को खाली जगह और क्षैतिज पंक्तियों को खाली जगह कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समूह एवं आवर्त। तो यहाँ पे आपका जो लंबवत नहीं है, लंब रूप स्तंभों को जो है समूह कहा गया मेंडलीव के आवर्त सारणी में, और क्षैतिज पंक्तियों को जो है आवर्त कहा गया। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। तो कितना होता है 1.01 × 10⁵ पावर पास्कल होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको पॉइंट लगता होगा, लेकिन पॉइंट नहीं, यहाँ पे सिर्फ 10 पर जो है 5 पावर ही है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कि किसी पौधे के वानस्पतिक भाग खाली जगह होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़, तने और पत्तियों का होता है। यहाँ पे हम लोग को वनस्पतिक भाग की चर्चा किए हैं। तो वनस्पतिक भाग का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, वनस्पतिक विज्ञान में ही किया जाता होगा। और वनस्पतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और थैलोफाइटा एक जगत होता है, थैलोफाइटा, जो कि वनस्पति जगत का जो है सबसे बड़ा समूह होता है। तो इनको भी जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान खाली जगह के माध्यम से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, रंध्र, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो एस्टोमेटा, भी इसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, एस्टोमेटा के नाम से रंध्र को। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में कि लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, तो ऐसा करना इससे क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कि उसका संवेग बढ़ाता है। क्लियर। यहाँ पे हम लोग संवेग की चर्चा किए हैं, तो संवेग क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। संवेग जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते हैं। क्या इसका परिभाषा की बात करें तो फिर हम लोग दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको, कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। और संवेग का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, वेग इंटू द्रव्यमान होता है। और संवेग जो है एक सदिश राशि है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 90 में कि लोक नृत्य शैली यक्षगान किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कर्नाटक। कर्नाटक में जो है आपका यक्षगान के अलावा और सभी लोक नृत्य है। कौन कौन सा है, तो आपका कुनिता, करगा, ये सभी जो है कहाँ के लोक नृत्य है, तो वह जो है आपका कर्नाटक का है। करगा हो गया, कुनिता, यक्षगान, लाम्बी एवं वीरगास से। ओके, और आपके गुजरात में कौन कौन से लोक नृत्य फेमस है, तो गरबा, डांडिया, टिप्पानी, भवई। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में आपका कौन कौन से लोक नृत्य फेमस है, तो आपका हो गया गोंडी, कर्मा, झूमर, तिवारी, नवरानी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य फेमस है, तो आपका हो गया जैता, चाचरी, कजरी, झूला। ओके, अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में कि प्रकाश की गति खाली जगह है। तो प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ पावर मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ओके,
अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में कि भारतीय संविधान, क्या है क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है वो आर्टिकल 51A में उल्लिखित है भारतीय संविधान में, और यह जो है भाग 4A के तहत जो है इसे रखा गया है। और यह जो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। क्लियर। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। और यह कितना से कितना आर्टिकल तक जो हमारे संविधान में उल्लिखित है, तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच, और भाग 4 में इसका वर्णन है। और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो इसका वर्णन है। ओके। और इसको जो भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में कि जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा का किला में स्थित है। ओके। और आगरा का किला में जो जामा मस्जिद है इसको किसने बनवाया है, तो अकबर ने बनवाया है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में कि फ्लोरीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, डेंटल कैरीज। क्लियर। और डेंटल कैरीज यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया। और फ्लोरीन की कमी से यह रोग होता है डेंटल कैरीज। यदि हम लोग यह बात करें कि फ्लोरीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो फ्लोरीन की अधिकता से जो है कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस रोग होता है। तो यह भी जानना अति आवश्यक हो जाता है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में होगा 24 में कि निम्नलिखित में से किसका नियंत्रक केंद्र करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। क्या हो जाएगा, केंद्रक। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया। और केंद्रक जो होता है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में होगा 25 में कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन जो है आपका एक अक्रिय गैस है। और कितने अक्रिय गैस है, तो यह 6 अक्रिय गैस है। तो 6 अक्रिय गैसों में से एक जो है आपका क्रिप्टॉन भी जो है अक्रिय गैस है। और आपके ऑप्शन नंबर ए में है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम को हम लोग सफ़ेद सोना के नाम से भी जानते हैं, और प्लेटिनम को हम लोग जो है एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। ओके। और आपके ऑप्शन नंबर बी में सोडियम है। तो सोडियम को जो है केरोसिन के तेल में रखा जाता है, और इसका आपेक्षिक घनत्व जो होता है सोडियम का 0.97 होता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में है कि क्या है क्वेश्चन आपका कि मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, एप्सम साल्ट। क्या हो जाएगा, एप्सम साल्ट। ओके। और आपके ऑप्शन नंबर बी में है बोरेक्स। तो बोरेक्स जो है किसका रासायनिक नाम होता है, तो सुहागा का जो रासायनिक नाम होता है वह बोरेक्स होता है। और आपके ऑप्शन नंबर सी में जो जिप्सम है, तो जिप्सम जो है किसका रासायनिक नाम है, तो ये जो कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक नाम जिप्सम होता है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, शिव देवता को जो है समर्पित है। क्लियर। और एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया था। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 एलिफेंटा की गुफाएं की चर्चा की हैं। तो यदि एलिफेंटा की गुफाएं की बात होगी तो वह कहाँ पे आपका होगा, महाराष्ट्र में होगा, और राष्ट्रकूट के शासन द्वारा या राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाया गया है। यदि यहाँ पे यह क्वेश्चन रहता कि एलिफेंटा की दर्रा जो है वह कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपका श्रीलंका हो जाता है। तो यहाँ पे अति आवश्यक हो जाता है इसको जानना, क्योंकि यह एलिफेंटा से ही रिलेटेड है, इसका भी नाम एलिफेंटा ही है। ओके। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक
प्रभावी अग्निशामक है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, हेलेंस। क्या हो जाएगा? हेलेंस। और अग्निशामक, यहाँ पे हम लोग अग्निशामक की चर्चा किए हैं, तो अग्निशामक में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी बनता है कि अग्निशामक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? आपका नागपुर में है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में कि निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशीलता होती है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, अमोनिया। के लिए यहाँ पे हम लोग अमोनिया की चर्चा किए हैं, तो हम लोग यह भी जान लेते हैं कि अमोनिया किस तरह से बनती है, उसके बाद कौन से विधि से बनती है। तो अमोनिया जो है सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में प्रिस्टले ने अमोनियम क्लोराइड तथा लाइम के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस प्राप्त की और उसका नाम क्षारीय धातु रखा गया। ओके। और अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर जो उत्पादन होता है वह हैबर विधि द्वारा होता है। तो क्लियर? तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और अमोनिया का जो उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटरों में बर्फ जमाने के काम में इसका उपयोग किया जाता है। तो क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में है कि, और यह क्वेश्चन जो है एज प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका खाली जगह एक सिंधु संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गौरा कुंभर। क्लियर? और यहाँ पे हम लोग कौन से हिंदू संत की बात किए हैं, तो आइए और कुछ भी जान लेते हैं। तो नामदेव, एकनाथ, चक्रधर, हिमाद्री, तुकाराम, रामदास आदि ये प्रसिद्ध जो है महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन कालीन संत थे। तो इन सारे को जो आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके। और संत रामदास जो थे वह दास बोध पुस्तक को भी लिखा था। तो यह भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है कि समर्थ रामदास कौन थे। तो यह जो है दास बोध पुस्तक के लेखक थे। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में कितना क्वेश्चन था? तो 30 क्वेश्चन था। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे और क्लियर भी किए। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यदि लगे कि क्लियर हो गए हैं और सारे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। और हाँ, यदि आप लोग इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे जो है टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के जो है इसका PDF प्राप्त कर सकती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।